हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का दिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स। पैरेलली ये टॉपिक्स आपको हेल्प कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स वहाँ पर भी हैं। जैसा कि हमने सिलेबस देखा था, तो सिलेबस का जो डिज़ाइन है उसमें क्लियरली मेंशन है चीज़ें क्या क्या हमें पढ़ना है, और वहाँ पर ये भी मेंशन है कि आपसे सिलेबस तो 11 12 का ही है ये टॉपिक, लेकिन आपसे इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो मास्टर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, मतलब एडवांस। और वो हमारा फिनोमेना भी है कि बेसिक टू एडवांस लर्निंग हमें करनी है। तो इसी सीरीज में अधिगम मंत्रा आपके बीच जो पूरा सिलेबस है वो लेकर के आया है, जहाँ पर आपको एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट बड़े प्यार से हर कंटेंट को इंक्लूड करके कराई जा रही है। तो इसी सीरीज में हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स पीछे किए हैं, तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो एक बार पीछे के टॉपिक्स देख लें, और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा, एक एक टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, विद डिटेल के साथ कराया जाएगा, और उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, है ना, कंटिन्यू बेसिस पर आपको एडवांस लेवल पर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज से पहले हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से पहले, आज हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है वो हमने कंप्लीट किया है ना। उसकी जो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एडमिशन की। तो यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ों का जान लेना ज़रूरी है। जैसे देखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर का एडमिशन, नियुक्ति है ना, प्रवेश, तो किस में डिफाइन किया गया है इसे, सेक्शन 331 सब सेक्शन 1। किस एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। एक पहला क्वेश्चन बन गया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन और सब सेक्शन, 31 और 1। पर्पज क्या है, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना और फर्म की रेप्यूटेशन को बढ़ाना। ये किसी भी नए पार्टनर को इंक्लूड कर, एडमिट करने के, प्रवेश देने के दो रीजंस हैं। ठीक है ना। इफेक्ट क्या पड़ता है, जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जो नई पार्टनरशिप है वो अस्तित्व में आ जाती है। ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड and a new partnership comes into existence because they exchange, right, they change their share profits, right। न्यू पार्टनर नीड टू ब्रिंग, नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है ऑनरशिप के लिए, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है प्रॉफिट्स में शेयर लेने के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर ए और बी दो पार्टनर हैं और वो दोनों 2 और 1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और सी को वो 1/4 के लिए एडमिट करते हैं, तो जो सी है वो दो चीज़ें लेकर के आएगा, एक तो कैपिटल लेकर के आएगा और एक लेकर के आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लेकर के आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो कैपिटल है, कैपिटल लेकर के आई जाती है ऑनरशिप में हिस्सा लेने के लिए, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो आई थी है किसमें, प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए। एसेट्स को रिवैल्यूड किया जाता है और लाइबिलिटीज को रीअसेस्ट किया जाता है। क्लियर है। तो चलिए इसमें इतना ही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं आगे। दूसरा टॉपिक है हमारा, जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता ही बनता है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो यहाँ पर कितने तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, वो सब हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला मेन टॉपिक जो है वो आज का हम शुरू करते हैं। सी इज एडमिटेड, देखिए दो पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर 3 2,
उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें सी का शेयर कितना है, 1/5। एक बात मुझे बताइए, आपने फर्म का टोटल शेयर कितना माना, 1 माना, सी का शेयर कितना है 1/5। तो एक बात मुझे बताओ, अगर आपके पास 1 शेयर है और उसमें से आप 1/5 शेयर किसी को दे देते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा सर, 4/5, है ना। आपके पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 4/5। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो शेयर है भाई, एक सी टोटल में से सी को तो दे दिया, अब जो बचेगा वो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का। तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो न्यू शेयर निकल करके आएगा, ए का जो न्यू शेयर निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, 3/5। 3/5 कहाँ से आया, 3/5 और 2/5। क्लियर है, 3/5 ऑफ किसका, 4/5 का। तो 4 3 12/20। ऐसे ही अगर हम बी का न्यू शेयर निकालें, बी का न्यू शेयर निकालें तो 2/5, बी का शेयर कितना है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 दैट इज इक्वल टू 8/20। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए, बी और सी, तो ए को कितना मिल गया अब 12/25, बी को कितना मिल गया 8/25, सी को कितना शेयर दिया था हमने 1/5, जिसको हम इसके इक्वलेंट ले लेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5/25। कितना आ जाएगा 5/25। तो न्यू रेशो निकल जाएगा आपका 12, 8 और 5। ये आपका न्यू रेशो आ गया। अच्छा, यहाँ पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है। क्या क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, सी का शेयर, और क्या दिया हुआ है, सी का शेयर। तो जब आपको केवल ये दोनों इन्फॉर्मेशन हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका ओल्ड रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इसका मतलब क्या है, ओल्ड रेशियो आपका कितना था 3/2, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना आ जाएगा 3/2। बोलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना आपके सभी के। चलिए, अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, सेकंड केस क्या दिया हुआ है, वो सेम रहेगा, A/B, इनका अनुपात सेम रहेगा 3/2। सी को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए और ए और बी ने अपना फ्यूचर प्रॉफिट डिसाइड करा है 4/3, 4/3। तो सेम कहानी है, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप केसेस समझिए, है ना, कि केस में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है और किस केस पर क्या दिया, क्या हमें करना है। तो टोटल शेयर 1 आ गया, है ना। अब इसमें से हमने सी को कितना दे दिया, सी का शेयर कितना आ गया 1/8। तो इसका मतलब क्या है कि रिमेनिंग शेयर अगर हम निकालें तो रिमेनिंग शेयर कितना निकल करके आएगा 1 - 1/8 दैट इज इक्वल टू 7/8। अब यहां पर आपको ये बात समझने की जरूरत है कि पहले हमने जो ए का न्यू शेयर निकाला था, पहले जो हमने ए का न्यू शेयर निकाला था और बी का न्यू शेयर निकाला था, उसमें हमने मल्टीप्लाई करी थी
रिमेनिंग शेयर की, है ना। यहाँ तक तो ऐसे ही था, किस शेयर से, इस शेयर से 3/5 और 2/5। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? न्यू। इसका मतलब कि ए और बी ने फ्यूचर में डिसाइड करा है कि वो 4/7 और 3/7 ही रेशियो लेंगे। क्या इतनी बात तो समझ में आ गई? बताइए, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या है, 7 से तो 7 कट जाएगा, 4/8, और यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आ गया, 3/8। तो ए का न्यू शेयर कितना आ गया, 4/8, और बी का न्यू शेयर कितना आ गया, 3/8। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए ज़रा, कि अगर हम न्यू रेशियो की बात करें, किसकी बात करें, न्यू रेशियो की बात करें, तो न्यू रेशियो में, अगर हम न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो में ए, बी और सी, इन तीनों का शेयर कितना होगा। देखो, ए का कितना था, 4/8, और बी का कितना था, 3/8। 4/8 रेशियो 3/8 रेशियो, सी 1/8 के लिए एडमिट हुआ ही था। तो इसका मतलब कितना रेशियो आ गया हमारा, 4/3/1। ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। अब यहीं पर सर अगर हमें क्या करना हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे। देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर ए का निकालूं तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5। पुराना नए में तो उन्होंने डिसाइड करा, तो पुराना कितना है, 3/5, और नया कितना आया है, 4/8। ऐसे ही बी का अगर मैं निकालूं तो 2/5 माइनस 3/8 कितना आ जाएगा, 40, है ना। 40 एलसीएम आ गया, 5/8 जा, तो 8/3 जा 24 माइनस 5/4 जा 20, दैट इज इक्वल टू द 4/40, दैट इज इक्वल टू 4/40। ऐसे ही यहाँ पर कितना एलसीएम आ गया, 40, तो 8/2 जा 16 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 1/40। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज 4/1। तो न्यू रेशियो भी निकल गया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल गया। क्लियर है ना ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पर लगता है कि प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, है ना। चलिए, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 11/4/5। देखो, इसका मतलब क्या है, ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/2। सी कितने के लिए एडमिट हुआ है, 1/4 के लिए। लेकिन ए, बी और सी तीनों का रेशियो दिया हुआ है 11/4/5, 11/4/5, और तीनों का सम कितना होता है, 20। तो इसका मतलब ये है कि ए का शेयर कितना हो गया, 11/20, बी का शेयर कितना हो गया, 4/20, और सी का शेयर कितना हो गया, 5/20। अब यहाँ पर आपको न्यू रेशियो तो निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी से गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे यहाँ पर हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अभी मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड शेयर कितना है सर, 3/5 माइनस न्यू शेयर कितना है इसका, 11/20। ठीक,
इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं सर। एलसीएम तो 20 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 11 दैट विल बी इक्वल टू द 11/20। सर ऐसे ही हम बी का कर लेंगे। तो जब हम बी का करेंगे तो सर बी का शेयर है 2/5 माइनस 11 4 5 था ना कि 1 सेकेंड देना ज़रा। 11 4 5 तो 4/20। सर इसमें भी यही होगा, 20 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 तो दैट इज इक्वल टू 4/20। तो बेटा सेक्रीफाइजिंग जो रेशियो आएगा यहाँ पर, है ना, सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो निकल करके आएगा वो 1:4 निकल करके आएगा। किसके लिए? ए और बी के लिए रेस्पेक्टिवली। ये बात समझ में आ गई क्या आपके? क्लियर है ना ये वाली बात? अच्छा एक चीज ध्यान में रखें, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है वो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करता। क्लियर है ये वाली बात? चलिए तो 3 केस अपने हो गए हैं, चौथा केस अभी देखते हैं। चौथे केस में कह रहा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 2:1, है ना। उसने 2:1 में इनको क्या किया? एक्वायर किया है। क्या किया है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो सी है ना, सी एक्वायर्ड, सी ने एक्वायर किया कितना? 2/3, 2/3 ऑफ किसका? ए के शेयर का। ए का शेयर कितना है? 3/5। नहीं एक सेकेंड 3 के शेयर का नहीं, सी एक्वायर्स हिज शेयर 2/3 ऑफ हिज शेयर। तो इसका शेयर कितना है? उसका शेयर है 1/4। यहाँ पर लिखा रहा है ना हिज शेयर 1/4 फ्रॉम ए। तो इसका मतलब क्या? सॉरी, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 दैट इज इक्वल टू 2/12। तो इसका मतलब क्या है कि ए का अगर मैं न्यू शेयर निकालूं, ए का मैं न्यू शेयर निकालूं तो ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। उसमें से उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया? 2/12। तो एलसीएम कितना आ गया सर? 12। नहीं सॉरी 12 क्यों आएगा? एलसीएम कितना आएगा न्यू शेयर निकालने के लिए? 12 20 नहीं 60 60 एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 36 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 26/60। ऐसे ही बी का निकाल लो। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा भाई? बी से 1/3 लिया है, 1/3 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना है? 1/4। तो कितना आ गया? 1/12। तो इसका मतलब है कि ए बी का, इसका मतलब क्या है कि बी का जो न्यू शेयर होगा, तो 2/5 उसका ओल्ड है, उसमें से उसने कितना दे दिया? 1/12। तो कितना बच रहा है सर? वही 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 24 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 19/60। अब आगे क्या करना है देखिए, अगर हम सेक्रीफाइजिंग रेशो की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम सेक्रीफाइजिंग रेशो की अगर हम बात करें, सेक्रीफाइजिंग रेशो किसका? ए और बी का। उसके अलावा तो कोई सेक्रीफाइस करेगा नहीं, तो वो कितना हो जाएगा देखिए ज़रा। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस करा? 2/12। बी ने कितना सेक्रीफाइस करा है? 1/12। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2/12 रेशियो 1/12 दैट इज इक्वल टू 2:1। एक चीज हो गई।
अब बारी आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा साहब? न्यू रेशो निकलेगा किस किस का? ए का, बी का और सी का। तो ए का कितना आ रहा था? देखिए ए का कितना आ रहा था? 26/60, 26/60 रेशियो। बी का कितना आ रहा है? 19/60 रेशियो। सी का कितना है? 1/4। सी का कितना है? 1/4। तो 1/4 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 15/60। तो इसका मतलब ये होगा कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 26:19:15। यहाँ तक हमारे 4 केसेस हो गए। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जितने भी केसेस मैं करा रहा हूँ क्या वो आपके समझ आ रहे हैं या नहीं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारा जो शेयर है वो इजीली निकल जाएगा। और ये हम 11th-12th जो CBSE से होते 11th और 12th में, और जो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं बच्चे, वो तो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये अब अगर आप इनसे रिलेटेड है ना 2 4 5 10 क्वेश्चन निकाल लोगे है ना, तो आपका इजीली क्या हो जाएगा, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, बच्चे पूछ रहे हैं बुक कौन सी लें। भाई नहीं लेनी है, बुक लेके क्या करोगे? अच्छा एक बात मुझे बताओ, जितना सारा कंटेंट आपको सिलेबस में दिया है वो एक एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक। और अगर आपको किसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चाहिए, समझ रहे हो, तो आप गूगल पर जाओ, उसको सर्च कर लो। और अगर नहीं भी करना है तो जो क्वेश्चन, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट केस 5 ऑन सीज एडमिशन, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ब्लैंक है, कुछ नहीं किया हुआ है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसकी प्रैक्टिस करो। सिंपल, आपको करना ही तो सीखना है कि भाई ये होगा कैसे, इसका आंसर कैसे निकलेगा। बस इतना जानना है कि हमारा जो एग्जाम होगा उसमें हमारा क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए कि साहब ये हमें नहीं आता, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना? तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर अभी आप तक नहीं लिए हैं अभी तक आपने, तो रिवाइंड करना, और जब मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ उससे पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद उसके प्रिपरेशन कर लो। क्लियर है ना? चलिए 5th क्वेश्चन, 5th केस अपन लोग करते हैं। 5th में कह रहा है कि जब सी का एडमिशन हुआ तो ए ने सरेंडर किया अपने शेयर का। इसका मतलब क्या? एक सेकेंड देना है ना, पैन चेंज कर लेता हूँ, ये वाला। ए का ए सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा? 1/4। किसका? अपने शेयर का, 3/5 का। तो टोटल एक्चुअल ए ने कितना सेक्रीफाइस करा? 3/20। भाई ए के पास 3/5 शेयर था जिसमें से उसने 1/4 किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ए का अगर हम न्यू शेयर निकालें तो क्या होगा? ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। सेक्रीफाइस कितना कर दिया? 3/20। कितना बचा? 25 और 3 9/20 आ गया, 9/20 आ गया, है ना। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं बी की, तो बी ने सेक्रीफाइस करा है कितना? 1/3। किसका? अपने शेयर का। किसका? अपने शेयर का। तो कितना आ गया? 2/15। कितना आ गया? 2/15। तो अगर मैं बी का न्यू शेयर, सॉरी ये न्यू नहीं है, हाँ न्यू शेयर, अगर मैं बी का न्यू शेयर निकालूं, अगर मैं बी का न्यू शेयर निकालूं तो कितना आना चाहिए भी? उसका ओल्ड शेयर कितना है? 2/5 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया? 2/15।
तो एलसीएम में कितना आ गया 15 आ गया। 5 3 2 6 -2 4/15। क्लियर है ना। कितना आ गया 4/, नहीं 1 सेकेंड, 56, हाँ 4/15, ठीक है ना। क्लियर है। तो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगा ए और बी का। सर 3/20 रेशियो 2/15। अब मजे की बात यह है कि इनके रेशियो अलग अलग नहीं होते, मतलब डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे हम भाई, इसको अब इनका कॉमन एलसीएम ले लो। तो इनका कॉमन एलसीएम कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा इनका कॉमन एलसीएम 60। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमें 60 में कन्वर्ट करना है। तो 9/60 रेशियो 8/60। क्या ये वाली बात समझ में आ गई। 9/60 अपॉन रेशियो 8/60। देखिए डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 9/8। अब अगर मैं यहीं पर न्यू रेशियो की बात करूं तो न्यू रेशियो कितना होना चाहिए, ए का, बी का और सी का। तो ए का कितना है 9/20 रेशियो, बी का कितना है 4/15 रेशियो, सी कितने के लिए एडमिट हुआ है, सी का शेयर निकालना पड़ेगा। तो सी का शेयर कैसे निकालेंगे, अगर हम सी का शेयर निकालें तो ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है। देखिए सेक्रीफाइस कितना करा है ए ने। अगर हमें सी का शेयर निकालना हो, भाई सी का शेयर थोड़ी दिया है, नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें किसका शेयर निकालना है, सी का शेयर निकालना है। तो अगर हमें सी का शेयर निकालना है तो क्या करेंगे बताइए। बताइए क्या करेंगे। सबसे आसान तरीका क्या है, 9/60 ए ने जो सेक्रीफाइस करा और 8/60 इनको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 8 17/60। तो इसका कितना हो जाएगा 17/60। क्लियर है वाली बात। आ जाओ आगे। अब यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है। तो हमें क्या करना है पता है आपको, इक्वल करना है। तो इसका मतलब इस, एक सेकंड देना भाई, इसकी मल्टी, ये नहीं दिख रहा, एक मिनट, इसकी मल्टीप्लाई 3 में कर दो और इसकी मल्टीप्लाई 4 में कर दो, और ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। तो अगर हम इसको देखें तो 9 3 से कितने आ जाएंगे 27, 4 4 से कितना हो जाएगा 16, और ये 17 एज इट इज रहेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। क्लियर है ना यहाँ तक बात। चलिए केस नंबर 6 करते हैं। इन क्वेश्चंस को करके जरूर देखना, बड़े प्यारे क्वेश्चन है ये, है ना। C is admitted and A surrender 1/10 from his share and B surrender 1/10 of his from his share। देखिए एक तो कहानी ये है कि मैंने अपने हिस्से में से दिया, एक ये कहानी है कि मैंने अपने हिस्से का दिया। ठीक है, क्लियर है बात। अब जैसे दोनों का जब हम करेंगे ना तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये ऑफ और फ्रॉम का ध्यान रखना। जैसे अभी हमने ऊपर क्या किया था, पहले हमने ओल्ड पार्टनर का जो शेयर था उसमें मल्टीप्लाई करी और फिर उसको माइनस किया। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होगा, जैसे ए है तो ये ए का सेक्रीफाइस दिया हुआ है कितना 1/10। ऐसे ही बी का ऑलरेडी से सेक्रीफाइस दिया हुआ है कितना 1/10। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ए का न्यू शेयर निकालना हो, है ना, अगर हमें क्या करना हो ए का न्यू शेयर निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई, उसका ओल्ड शेयर कितना है 3/5 माइनस 1/10। क्यों, क्योंकि उसने अपने हिस्से में से 1/10 दिया है।
तो हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। हाँ, मल्टीप्लाई कब करते, जब यहाँ पे लिखा होता ऑफ, है ना। तो 10 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 1 कितने होते हैं 5/10, है ना। ऐसे ही बी का निकाल लो, 2/5 माइनस 1/10, तो एलसीएम में कितना आ गया 10, तो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो 3/10 आ गया। ये किसका आ गया, न्यू शेयर आ गया। एक सेकंड रुको, बी का न्यू शेयर, क्लियर है। तो अगर मैं यहां पर समझिएगा ज़रा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि न्यू शेयर क्या होगा, न्यू शेयर क्या होगा, तो न्यू शेयर क्या होगा, ए का, बी का और सी का। तो ए का कितना आ रहा है 5/10, बी का कितना आ रहा है 3/10, और सी कितने के लिए एडमिट हुआ है नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सी का शेयर निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, सी को ए ने कितना दिया है 1/10, बी ने कितना दिया है 1/10, तो टोटल कितना हो गया 2/10, है ना। तो इसका मतलब क्या, सी का शेयर कितना आ गया 2/10, और इस तरह से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 5:3:2। और अगर हम सेक्रीफाइसिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सेक्रीफाइसिंग की, किसके, ए और बी की, तो 1/10 और 1/10, तो टोटल हमारा कितना हो गया 1:1। तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। यहां तक हमारी चीजें क्लियर है। 7th, ये हमारा 7th केस है ना। तो 7th केस जो है हमारा, वो क्या कह रहा है, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और उसने 1/5 शेयर लिया फ्रॉम ए। इसका मतलब क्या है कि सी को जो शेयर है वो कितना है 1/4, सी का शेयर कितना है 1/4, क्लियर है ना ये वाली बात, सी का शेयर। अच्छा एक चीज़, ऑफ वाले में पहले क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करनी है फिर माइनस करना है, फ्रॉम वाले में सीधा माइनस करना है। ये बात समझ में आ गई, ये बात ध्यान में रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सी का शेयर कितना है बेटा 1/4। अच्छा, सी एक्वायर्स, कितना एक्वायर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, कितना हो गया 1/20, कितना आ गया 1/20। एक सेकेंड रुको, सी एक्वायर्स फ्रॉम ए से है ना, फ्रॉम ए, हाँ। तो 1/4 एक्वायर कर रहा है कितना 1/5 का, है ना, कितना आ गया 1/20। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसने ए से 1/5 किया है ना, तो बी से कितना किया होगा, बी से भी तो किया होगा 4/5 ऑफ हिज शेयर। सी एक्वायर्स 4/5 कैसे है, देखिए टोटल शेयर उसका कितना है 1/4, टोटल शेयर कितना है उसका 1/4। अब उसने 1/4 में से 1/5 किस में से लिए, मतलब ये टोटल 1 ही मान लो, तो 1 माइनस 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा 4/5। अब इसको समझने का दूसरा तरीका ये भी है कि अभी मैं बताता हूँ कैसे इसको देखेंगे। देखो अभी यहाँ पर देखो, अभी आप ये समझो कि बी से उसने कितने लिए 4/5, तो इसका मतलब क्या है कि सी एक्वायर्स, सी ने एक्वायर करा है किससे, बी से 1/4 कितना 4/5, दैट इज इक्वल टू 4/20।
ठीक है। अब एक बात देखो, ए ने कितना दिया है 1/20, बी ने कितना दिया है, बी ने कितना दिया है 4/20, तो टोटल कितना आ गया 5/20, प्लस कर देंगे ना। 5/20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, और सी एडमिट कितने के लिए हुआ था 1/4 के लिए। क्लियर हो गई बात। तो अब इसको हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया, न्यू रेशो निकाल दो, है ना। तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा, देखो जरा यहीं पर करूंगा मैं, ये प्रूफ कर दिया ना। अब नया प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। ए का न्यू शेयर, ओल्ड कितना था उसका 3/5, ओल्ड कितना था 3/5, उसमें से उसने कितना दे दिया 1/20। बी का 2/5 माइनस 4/20, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 4 जा 11/20, एलसीएम कितना आ गया 25 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 4 4/20, 11/20 आ गया और 4/20 आ गया। और सी का कितना हो जाएगा, तो अगर हम न्यू रेशो निकालें, न्यू रेशो तो क्या होगा ए का, बी का और सी का। तो ए का कितना है 11/20, बी का कितना है 4/20 और सी का कितना है 1/4, मतलब 5/20, जिसको हम कैसे भी लिख सकते हैं 11/4/5। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। और सेक्रीफाइसिंग क्या होगा हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना होगा हमारा, अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना होगा, तो ए ने कितना किया है और बी ने कितना किया, तो ए ने 1/2 किया है तो 1, और इसके 4/20 किया तो 4। क्लियर है ये वाली बात। चलिए, आई होप ये जितने, देखिए इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सबको हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट आपका केस बचा इस, इन टॉपिक्स से बाहर आपका कोई जो प्रॉफिट शेयरिंग वाला है ना वो बनेगा ही नहीं एडमिशन में। मैंने जितने भी केसेस हो सकते हैं या जितने भी केसेस की पॉसिबिलिटीज़ है उन सभी को यहाँ पर मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। क्लियर है ये वाली बात। चलिए लास्ट केस है, समझते हैं। ए और बी सी पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। डी को एडमिट किया और सी चाहता है कि उसका शेयर ओरिजिनल रहे। ठीक है साहब, तो सी का शेयर कितना है 1/5, कितना है 1/5, और डी का शेयर कितना है 1/6, डी का शेयर कितना है 1/6। तो इसका मतलब क्या है, इनको ऐड कर लो, सी का शेयर प्लस बी का शेयर। तो जब हम यहाँ पे करो इसको, एक सेकेंड, सी का शेयर प्लस बी का शेयर, तो सी का शेयर 1/5 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू द 30, 11/30। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये फिक्स रहेगा। अब वापिस अपनी वही कहानी, टोटल शेयर कितना मान लेते हैं 1, है ना। रिमेनिंग शेयर अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 में से 11/30 क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 19/30, कितना बचेगा 19/30। अब 19/30 जब हम इसको ले लेंगे तो इसका मतलब क्या, ये किसका शेयर बन जाएगा, ए का शेयर बन जाएगा।
तो इसका मतलब क्या, 19/30 मल्टीप्लाई बाय 2/4। 2/4 कहाँ से आया, देखो ए बी और सी तीनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, 2/5 और 1/5। इसमें से इसका शेयर रिटेन्ड रहेगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब बचे ए और बी, तो जब इसको हटा जाए तो ए और बी का शेयर कितना बचा, 2:2। तो 2:2 का सम ऑफ कितना होता है, 2/4। क्लियर हो गई ये वाली बात। आ जाओ आगे। ऐसे ही बी का न्यू शेयर निकाल लो, 19/30 मल्टीप्लाई बाय 2/4। तो कितना आ गया, कितना आ गया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 19/60 और 19/60, 19/60 और 19/60। बस अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसका, ए का, बी का, सी का और डी का। तो ए का कितना है, 19/60, यही है ना, ये रहा 19/60। बी का कितना है, 19/60। सी का कितना है, 1/5, 2 to 1 था ना, तो 1/5। डी कितने के लिए एडमिट हुआ था, ये देख लेते हैं। डी एडमिट हुआ था 1/6 के लिए, ये रहा। डी कितने के लिए एडमिट हुआ था, 1/6 के लिए। तो डी का रेशो कितना हो जाएगा, 1/6। तो एज इट इज रहेगा 19/60, 19/60। अब यहाँ पर आ जाएगा 12/60, क्योंकि 12×5 = 60। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जनरली हमने किया क्या, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दी किससे, 12 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दी हमने 10 से। ठीक, ये एक चीज़ हमने की है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10/60। तो द रेशियो विल बी 19:12:10। सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दिस केस। और अगर आपसे पूछने लगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये है, ए और बी का कितना हो जाएगा, 1:1। तो इस तरह से आपके जितने भी ये क्वेश्चन हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड वो हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पर नहीं बचा है। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स में किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी क्वेरी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, जैसा आपका मन। कुछ प्रोफाइल्स हैं जो नीचे एडेड हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या टेलीग्राम हो गया, तो उनसे भी आप जुड़िए। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सके। देखिए, हर चीज़ के लिए छोटी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है ना, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप केवल सीखने के लिए आओ। बाकी की चर्चाओं के लिए तो बाकी के सारे चीज़ें हैं, जैसे इंस्टा हो गया, वहाँ पर हम क्वेरी ले सकते हैं, क्वेश्चंस ले सकते हैं। टेलीग्राम हो गया, वहाँ पर ले सकते हैं, है ना। तो ये एक चीज़ है, या मेल हो गया, वहाँ पर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप केवल इसको पढ़ने का मीडियम बनाओ। देखिए, थोड़ा सा ना चेंज कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा हमको चेंज करना चाहिए। चेंज क्या करना चाहिए कि एक तो जो नोट्स हैं वो सेल्फ प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर नोट्स करोगे ना तो उसका आउटपुट आपको अलग ही मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, जितने भी आप नोट्स बना रहे हो कुछ टाइम के बाद उनका रिवीजन होना चाहिए। कॉन्टिन्यू बेसिस पर। तीसरा है आपका एमसीक्यू। जितने भी एमसीक्यू मैंने
अपलोड किए हैं वो ज़रूर देखिए। 3 चीज़ें, ठीक है। और चौथा, एक चीज़ और आती है अपने पास, वो है शेयर योर क्वेरी या प्रॉब्लम। ताकि उनको क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। तो ये 4 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन कहीं रुक जाएगा। देखिए, पेड बैच बहुत सारे अवेलेबल हैं, पूरी टीम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपके पास हो भी सकता है हो, पर मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मुझे मेरा मेन पर्पस पता है कि मुझे सारे जितने भी पूरा सिलेबस है वो सारा आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराना है, जिसका मैं कोई अलग से चार्ज नहीं ले रहा हूँ आपसे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन हमारा होना चाहिए। आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो यही चीज़ आप फिर आगे भी बढ़ाइए, यही नहीं रुकना है। हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करनी है जहाँ पर अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है तो हम उसको शेयर करने के लिए सबसे पहले आगे आ जाए। बट ठीक है, तो ये एक चीज़ है। जो भी भाई बहन है, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे पता चलेगा कि वीडियो अच्छी बनी है। वैसे वीडियो अच्छी ही बनी है, नो डाउट। पता है क्यों कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, जो बच्चे पीछे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सारी वीडियोस देखी हैं, यार इनमें मैंने दिन रात लगाऊं, एक एक वीडियो को, एक एक पॉइंट को मैंने अपने आप बनाया, अपने पास से, कई सारी बुक रीड करने के बाद। यहाँ पर मेरा कहीं से भी ना कोई फ्रीलांसर नहीं है, कोई कंटेंट राइटर नहीं है, कुछ नहीं है। सब कुछ क्या है, मेरा खुद का प्रिपेयर किया हुआ है। और यही एक रीज़न है कि मैं आपको भी बोलता हूँ कि खुद से नोट्स प्रिपेयर करो। अलग ही मज़ा आता है और अलग ही लेवल की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, अलग ही लेवल की नॉलेज आपके पास होती है। तो सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो और वीडियोस को लाइक करो और कमेंट्स करो। सेशन आपका कैसा जा रहा है, वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताइए मुझे, अपना फीडबैक दीजिए, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, वीडियो लाइक होनी चाहिए, डिसलाइक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जो मैं कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है, और मेरा मोटिवेशन आपसे मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। चैनल आप देखिए, ये सारा का सारा कुछ आपके लिए है, चैनल आपका है, क्वेरीज मैं आपकी सॉल्व करूँगा, सब कुछ आपके लिए है। इस चैनल की ग्रोथ करना भी आपके हाथ में। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे मुझे नहीं पता, आप सब्सक्राइबर बढ़ा करके देंगे, चैनल को ग्रो करने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, पढ़ने और चैनल को ग्रो करने की जिम्मेदारी आपकी। कल एक फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे, पार्टनर जब आता है तो वो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है ताकि उसको प्रॉफिट्स में शेयर मिल सके, हिस्सा मिल सके। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, बड़ा दिलचस्प सेशन रहेगा, जुड़ना ज़रूर। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अधिगम मंत्र के साथ बने रहिए और अपने इस परिवार को बड़ा कीजिए थोड़ा सा। मिलेंगे, जय हिंद।